बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर ले लें जो काफ़ी दिनों बाद मौसूल हुई है। वो ये कि वकील फैसल मलिक की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है और बकौल फैसल मलिक इमरान खान बिल्कुल जो है वो ठीक नज़र आ रहे थे और एक्सरसाइज की वजह से पसीने में शराबूर थे। आज और 4 लीडर भी मिलने गए हैं इमरान खान से, देखते हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन फैसल मलिक को उन्होंने ये बात कही है कि डी चौक में बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई। तो वो जो लीडर्स बात करेंगे तो वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में रिपोर्ट करूंगा। और एक और बात जो आपको कही है कि भूलने नहीं देना आप लोगों ने रियासत को कि गोली क्यों चलाई। यकीन करें कि ये जो फिक्रा है ना, अब ये डरावना ख्वाब बन गया है और इसको कवर करने के लिए ऐसे ऐसे ब्लंडर किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं कि अल अमान अल हफीज। लेकिन आपने एक फिक्रा बार बार दोहराते रहना है और फिक्रा ये है कि गोली क्यों चलाई। अब आते हैं अपने रेगुलर वीलॉग पे। बुशरा बीबी जो है वो लपेट में आ गई हैं। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो है ना वो एजेंसी ने, और क्यों लॉन्च किया है ये आपको बताता हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी जाहिर की जा रही है। कोई 4000 कह रहा है, कोई 5000 कह रहा है। इसके पीछे असल स्टोरी क्या है ये भी आपको बताता हूँ। फिर अता तारड़ और मोहसिन नकवी को 2 दिन के लिए किन के हवाले कर दिया जाए कि वो अपनी वल्दियत से भी मुकर जाएं। उसके बाद मतियुल्लाह जान और डेथ रजिस्टर। मतियुल्लाह जान ने जो है ज़मानत के बाद नए इंकशाफात किए हैं, वो आपके सामने रखने हैं। और कमरुज़्ज़मान कायरा और गुलैल, ये क्या चक्कर है ये आपको बताता हूँ। ब्लडी सिविलियंस की तो हमें इबादत भी कबूल नहीं। ब्लडी सिविलियन जो हुए इनकी जो है ना वो इबादत कोई कबूल होगी या इनका कोई अल्लाह है, ये बात की है चकवाल के लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने। यानी ये मालिश में या पालिश में कहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब ये मौसूफ वो लेफ्टिनेंट जनरल है, ये मौसूफ ठीक ठाक इन्होंने कम्यूट मारा होगा, ठीक ठाक इनकी पेंशन होगी, लेकिन ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। ये फरमाते हैं कि वो जो तारड़ साहब थे, वो जो नमाज पढ़ रहे थे या दुआ मांग रहे थे, वो इबादत नहीं कर रहे थे, वो टिकटॉक बनवा रहे थे। और जो ये नौजवान है ना, इनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी इमरान खान ने। अगर वो टिकटॉक बना रहे थे, मान लिया हम मान लेते हैं टिकटॉक बनवा रहे थे, तो जो आपकी जो मालका हैं जो रोज़ाना टिकटॉक बनवाती हैं, कभी ट्रैक्टर पे और कभी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के और कभी जो है ना डॉक्टरों का कोट पहन के, तो उनको भी बंदा उठा के फिर बाहर फेंके। अगर रियासत को ये इख्तियार दे दिया जाए कि रियासत के कंटेनर पर आप टिकटॉक भी नहीं बनवा सकते। बहरहाल ये चूंकि हम ब्लडी सिविलियंस हैं, आपको पता है, और फिर इन जर्नैलों का माइंडसेट क्या है, तो इनके नज़दीक ब्लडी सिविलियंस की इबादत भी वो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि वो भी टिकटॉक है। हालांकि तारड़ उर्फ बाबा के बारे में पूरे इलाके ने गवाही दी है कि वो 5 वक्त के नमाजी हैं, बहुत परहेजगार आदमी हैं, उनका ख़ानदान भी गायब हो चुका है इसी चक्कर में। लेकिन जनरल साहब कह रहे हैं कि वो टिकटॉक बनवा रहे थे। कमरुज़्ज़मान कायरा, बंदे को हल्की सी जो है ना वो ठोकर लग जाए ना तो बंदा यानी खुदा बहुत याद आता है मुसीबत में। कमरुज़्ज़मान कायरा वो शख्स है इमरान खान के दौर में जिनका जवान साल बेटा, बड़ा खूबसूरत बेटा, वो हादसे में जो है वो जान बहक हो गया। लेकिन फिर ये जो सियासत की लत है, ये पीपल्स पार्टी वालों की जो गुलामी है जरदारी ख़ानदान से, कमरुज़्ज़मान कायरा माकूल आदमी हैं, माकूल बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि कोई ओहदा मिल जाएगा, कभी कोई वजारत मिल जाएगी, जीतना तो इन्होंने है नहीं पंजाब से। कायरा साहब भी मेरा ख्याल है 3री दफा शिकस्त खा चुके हैं। उन्होंने इरशाद फरमाया है कि जो पीटीआई के कारकुन थे या वर्कर्स थे डी चौक में, उनके पास गुलैलें थी। वो गुलैलों में वो बंटे इस्तेमाल कर रहे थे, और बंटे भी बंदूक होते हैं, बंटे भी गोली होते हैं। यानी जवाब वो ये पेश कर रहे थे कि अगर पीटीआई के किसी वर्कर ने बंटा मारा गुलेल से तो आगे से फोर्सेस ने गोली चला दी, हिसाब बराबर हो गया। अब ये नहीं पता कि उस बंटे ने कितने बंदे मारे, उस बंटे ने कितनी खोपड़ियां खोली, ये कारा साहब ने नहीं बताया।
लेकिन यहाँ तो 12 जनाजे हमने अपनी आंखों से देखे। बहरहाल ये लोग बातें करते रहे और ये लोग ठट्ठे उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे। बहरहाल उनकी इस बात से, कायरा साहब की बात से, क्योंकि कायरा जो है ना वो माकूल आदमी है, लेकिन यहाँ पे दौड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा पॉलिश करता है, कौन ज्यादा मालिश करता है, किसको ओहदा मिलता है, किसको जो है ना मुशीर बनाया जाता है, ये इसी चक्कर में है। उन्होंने बहरहाल बंटे को और जो अमेरिकन हथियार की गोली है उसको जो है वो 741 मीटर फी सेकंड, मेरे व्यूअर्स ने जो है ना वो तवज्जो दिलाई है, फी घंटा अगर मैं बोल गया हूं तो गलती से बोल गया हूं, 741 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जिसने फासला तय किया और जिसने सर उड़ाए वो गोली और बंटे, ये जो है ना वो कायरा साहब की नजर में बराबर थे। ठीक हो गया जी। उसके बाद पुलिस की कस्टडी में बयान दिलवाए जा रहे हैं, हम काबिल हैं जी, हमारे पास हथियार थे, हमने हमले किए, हमें 3-3 हज़ार रुपया देकर लाया गया कि आप लोगों ने फायरिंग करनी है। इस दौर में 3,000 रुपए पे कौन फायरिंग करता है, वो भी फोर्सेस पे। अब मेरा मशवरा ये है कि मोहसिन नकवी को और अता तारड़ को किसी भी न्यायाधी इंस्पेक्टर के या न्यायाधी जो है ना कांस्टेबल के हवाले कर दिया जाए तो 2 घंटे बाद ये अपनी वल्दियत से मुकर जाएंगे। ये कहेंगे हम तजर्बे से पैदा हुए हैं, हमारे कोई वालिदैन नहीं थे, या ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह बगैर बाप के वो मौजूदा था, अल्लाह ताला की मर्जी थी, वो पैदा हुए थे, हम भी तजर्बे से पैदा हुए थे, हमारे कोई वालिदैन नहीं। अगर इनको किसी न्यायाधी इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया जाए, जाहिर है कानून भी नहीं मानता, हिरासत में बयान कानून भी नहीं मानता। वो कभी कह रहे हैं कि काबलिया गए थे, कभी कह रहे हैं 1500 शरपसंद थे, और कभी कौन सा बयान दिलवा रहे हैं, कभी कौन सा बयान दिलवा रहे हैं। बस रिक्वेस्ट ये है, वक्त बदलने में देर नहीं लगती, कोई पता ही नहीं चलता। कल मुशर्रफ था, कल की तरह मुझे याद है, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं, लागी रे सैया लागी, वो गाने गा रहा था हामिद अली खान के साथ मुशर्रफ। ये वक्त पता ही नहीं चलता, वक्त बदल जाता है। और ये अगर चढ़े ना 2, और अगर पुलिस वाला हुआ 6 फुट का न्यायाधी, तो वो क्योंकि जरा टार्चर भी अपनी पसंद का करते हैं, अपनी पसंद का, ये वल्दियत से भी मुकर जाएंगे। ये दोनों जो अब जो है ना वो डी चौक में खड़े कमेंट्री कर रहे हैं और वहां पे बैठ के ठट्ठे मार रहे हैं। बहरहाल जी, उसके बाद मतियुल्लाह जान वापस आ गए हैं, उनकी जमानत हो गई है, और उन्होंने आकर क्या बताया है, वो कहते हैं कि जब मैं अस्पताल में गया तो मैंने एक रजिस्टर देखा, वहां पर मैंने रेंजर्स की जो है अमवात की वजह देखी, वहां पे मैंने साइन देखे, बहुत ज्यादा अंदराज था वहां पे जो है वो मरने वालों का। फिर जो है ना वो जाहिर है सहाफियां बाहर हैं, बाहर आए और बाहर भी किसी को साथ लिया गवाही के तौर पर। जब वो फिर अंदर गए तो वो रजिस्टर गायब था, यानी उनकी काफ़ी जो है वो मिन्नत समाजत के बावजूद या काफ़ी जो है ना उसके तकरार के बावजूद उनको वो दोबारा रजिस्टर नहीं दिखाया गया। तो ये किस चीज़ की पर्दादारी है? यानी अगर ये गोली नहीं चली, गोली क्यों चलाई, आपको बार बार कह रहा हूं, तो ये किसकी पर्दादारी है? मैंने कल परसों भी बताया था कि आप अस्पताल खोल देते कि जिधर जाए जी मर्दी है। हमें क्या पता कि हमने गोली चलाई, हमने तो गोली नहीं चलाई, हमने बुलेट जो है ना फायर किए हैं। अहमद फराद जो शायर हैं वो सियासत.pk को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि आंसू गैस के साथ ऐसी चीज थी कि ऑक्सीजन खत्म हो गई। वो कसम उठा के कह रहे थे कि ऑक्सीजन जो है वो सांस नहीं लिया जा रहा था, और कोई टक्करें मार रहा था, किसी को उल्टियां आ रही थी, क्योंकि सांस लेना जो है वो दुश्वार हो गया था। और बकौल अहमद फरहाद के कि अगर कोई गोली से नहीं भी मरा ना, जितना वो बंद करके उन्होंने घेरे में लेकर जो है ना शेल फायर किए ना, और एक्सपायर शेल फायर किए, उससे भी कई लोग जो है वो मर गए होंगे। ये अहमद फरहाद कह रहा था। वीडियो जारी सारी है, लेकिन आप जानते हैं कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक्स करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा 2-2, 3-3 दफ़ा कमेंट्स करे, और इसके अलावा जो है ना वो शेयर कम अज़ कम अपने 4-5 दोस्तों तक जो है वो वीडियो शेयर भी कर दिया करें, और उनको सब्सक्राइब का भी कहा करें, क्योंकि आप मेरी बहुत मोहतरम और बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली हैं।
बहरहाल मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है कि जी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज थी, लेकिन वो रजिस्टर गैब कर दिया गया। फिर एक और अहम तरीन बात कि जो मुशीर थे, वजीर आदम के सेहत के मुशीर, वो अस्पताल के डायरेक्टर के साथ कुंडी लगाकर कमरे में बैठे थे। हम काफ़ी जो है ना, हमने रिक्वेस्ट की कि हमने मिलना है, हमें नहीं मिलना दिएगा। जब वो बाहर निकले तो उन पर सवालों की बारिश कर दी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बात है ना, वाकई जाते मरीजों के पास जाते, वो डायरेक्टर के साथ कुंडी लगा के अंदर कौन सी बातें कर रहे थे। फिर मतीउल्लाह जान ने कहा कि जो तर्जुमान थी इसकी अस्पताल की कोई खातून, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी आपको बता दिया जाएगा, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताया गया। बहरहाल ये सारा कुछ वो पर्दे के लिए है, पर्दा डाला जा रहा है। सवाल वही है कि गोली क्यों चलाई। अब तो वो जो मुसल्ली है, वो जो शरीफ खानदान का जो है ना पर्स उठाने वाला है, अबसार आलम, यानी वो एक नौजवान लड़की को धमकी दे रहा था, उसने सवाल किया तो वो इसी लाशों के बारे में, तो वो आगे से कहते हैं कि आप अपने कैरियर को दांव पे लगा रही हैं। अंदाजा करें, ये है शुमाली कोरिया। वो मुसल्ली शक्ल देखिए जिसकी, क्योंकि ये मालशिया है नून लीग का। इसने कहा जी मुझे गोली लगी। इससे पूछ के कि कहाँ पे गोली लगी कोई पता नहीं है। मैं बिल्कुल झूठ बोला था इसने कि जी मुझे गोली लगी। वो मुसल्ली धमकियां दे रहा है। उस मुसल्ली की वीडियो आ गई है कि गोलियां चल रही हैं, वो एक बिल्डिंग पे खड़ा है और गोलियां चल रही हैं। तो बहरहाल ये जो है ना वो उस पे पर्दा डाल रहे हैं, लेकिन ये सवाल पीछे नहीं छोड़ेगा कि गोली क्यों चलाई। अब गिरफ्तारियां, इसका मैं आपको फलसफा बताता हूं। इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां शो कर दी गई हैं कि जी इतने हजार KPK से, इतने हजार जो है ना बलोचिस्तान से और पंजाब से बंदे गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि ये बंदे बकौल इमरान रियाज खान पहले ही, ज़ाहिर इनके पास बंदे होते हैं जो पहले गिरफ्तार होते हैं, कोई पठान होते हैं, कोई क्या, असला भी इनके पास ढेर लगा हुआ होता है ममनू असले का, जिनको ये डकैतों को, चोरों को जो है ना वो पकड़ते हैं। पहले इन्होंने KPK को लाशें भेजी तोहफे में, वफाक ने, फिर उन्होंने बलोचिस्तान को लाशें भेजी पशीन तक तोहफे में, फिर इन्होंने पंजाब को लाशें भेजी कि ये वफाक है, ये मरकज है आपका, यानी ये आपका दारुल हुकूमत है, लाशें भेजी। अब उन सूबों के हजारों कारकुन, लेकिन इसके पीछे फलसफा क्या है? इसके पीछे फलसफा ये है कि अभी हर कोई तसल्ली में हो कि हमारा प्यारा, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारा कज़न वो गिरफ्तार है। वो थानों के चक्कर लगाएं, वो कचहरियों के चक्कर लगाएं। आप अंदाज़ा करें कि शाह महमूद कुरैशी को चक्कर लगवाए जा रहे हैं, यास्मीन राशिद को चक्कर लगवाए जा रहे हैं। इमरान खान के पीछे जो है ना वो जो चेयरमैन है, उसके साथ रोज़ाना वकील चक्कर लगा के आम लोगों का क्या होगा? उनको क्या बताया जाएगा कि आपका प्यारा कहाँ पे है, किस थाने में है, किस जेल में है? असल में क्या है? असल में यह है कि जो भी लोग मिसिंग है ना, उनके बारे में खदशा जाहिर किया गया है कि वो खुदा न खास्ता कि वो शहीद हो गए हैं, उनको मार दिया गया है। मामला ठंडा करने की बात है कि वो इधर उधर जो है ना ख्वार होंगे, फिरेंगे, उनका सांस फूल जाएगा और जो है ना वो मिसिंग पर्सन, इनको तजर्बा है। यानी मारंग बलोच ने कहा था ना कि ठीक है आप लोग उठा लेते हैं, मार देते हैं, वहां तो हेलीकॉप्टर से नीचे गिराने के वाक़े आते हैं। ये तजर्बा भी बलोचिस्तान का था, ये तजर्बा भी कबायली इलाकों का था। ये जो तजर्बा इन्होंने डी चौक में किया, इनको ये नहीं पता था कि ये डी चौक है, ये इस्लामाबाद है, ये दारुल हुकूमत है, पूरी दुनिया की नज़रों में आ जाएंगे। वरना बलोचिस्तान में और KPK में, कबायली जो है ना इलाकों में, इधर उधर तो ये इनका कोई मसला नहीं है ये फायर खोलना। अब बहुत ज़्यादा लोगों को मिसिंग कर दिया गया है। अब डॉट कनेक्टिंग करें उनके लवाकिन, आपको पता है वो मैंने बताया कि एक जो है ना वो बंदा वो मुर्गी बेच के धरने में आया था, अमीर बास ने रिपोर्ट किया है। एक बंदा जिसकी लाश मिली है, उसकी जेब से भुने हुए चने और 570 रुपए मिले हैं। तो इनके लवाकिन किस किस्म के होंगे? इनके लवाकिन वडेरे होंगे, इनके लवाकिन जागीरदार होंगे, इनके लवाकिन कोई जो है ना पहुंच वाले बंदे होंगे। आम लोग थे, आम पाकिस्तानी थे, निहत्ते पाकिस्तानी थे। जिस तरह जलसे जुलूस में बंदा जाता है और फिर आपको पता है कि PTI के जलसे में या PTI के जुलूस में या PTI के धरने में कोई तमीज नहीं होती। कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई बलोची, कोई पठान, कोई जो है ना सिंधी, वो सारे शामिल होते हैं।
اب ان کو مسنگ کر دیا گیا ہے، ان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور ان کے لواحقین کو جو لولی پاپ دیا جائے گا کہ وہ بھی تسلی میں رہیں گے کہ وہ گرفتار ہیں، وہ فلاں تھانے میں، وہ فلاں تھانے میں، کیونکہ ساری جو بین الاقوامی میڈیا ہے، مقامی میڈیا ہے، ان کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ جو ہے نا وہ کیجویلٹیز وہ زیادہ ہیں، اموات زیادہ ہیں، لیکن ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ لال مسجد والا جو سانحہ ہے وہ بھی تجربے کے طور پہ موجود ہے، اس وقت بھی لاشوں کو کوئی پتہ نہیں چلا، کیجویلٹیز بہت زیادہ تھی۔ بہرحال یہ جو ہے نا ان کو وہ گرفتار ظاہر کیا جا رہا ہے معاملہ تاکہ ٹھنڈا ہو۔ اب آتے ہیں اپنی مین سٹوری پہ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک جو ہے نا بندہ وہ سکھ حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ کھانسی آتی ہے۔ حکیم نے اسے پڑیاں دی، اس بندے نے گھر آ کے پڑیاں لی۔ جب اس نے پڑیاں لی نا، اسے شدید پیچش لگ گئے، شدید پیچش۔ وہ جو ہے نا کھانسی پہلے لگی ہوئی تھی، وہ کھانسا اس کا پیچش نکل جاتا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا حکیم کے پاس، اس نے کہا یار میں کھانسی کی دوائی لینے آیا تھا، تم نے مجھے یہ کون سی دوائی دی ہے؟ مجھے شدید پیچش لگ گئے، اب میں کھانستا ہوں، کھانسا بھی ہوں اور پیچش بھی نکل جاتا ہے۔ تو حکیم نے کہا کہ تمہیں اس لیے دوائی یہ دی ہے، اب تم کھانسنے سے پہلے نا 100 دفعہ سوچو گے کہ میں کھانسوں یا نہ کھانسوں۔ یہاں پہ کیا کیا ہے یہ ہماری ایجنسی نے، کس پہ لگا دیا ہے؟ تمام حالات کی ذمہ دار بشرا بی بی ہیں۔ فیصل واڈا کو دیکھ لیں، طلعت حسین کو دیکھ لیں، ریدہ فاروقی کو دیکھ لیں، علی محمد خان کی کال لیک ہو گئی ہے، شیر افضل خان مروت کو دیکھ لیں کہ ہم ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جی بشرا بی بی لے کر گئی ڈی چوک میں۔ آئین میں کہاں پہ لکھا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے نا اگر وہ ڈی چوک میں بندوں کو لائیں گی تو گولی مار دی جائے گی، اگر وہ بلو ایریا میں آئیں گے تو گولی مار دی جائے گی؟ بات کر رہے ہیں موروثیت کی۔ موروثیت تو یہ ہوتی کہ عمران خان کے 3.5 سال میں بشرا بی بی جو ہے وہ سینئر وزیر ہوتے۔ بے نظیر بھٹو نے پتہ ہے اپنا وزیر سرمایہ کاری کس کو بنایا تھا؟ زرداری کو۔ اور نصرت بھٹو کیا تھی؟ سینئر منسٹر۔ اور پارٹی کس کے حوالے کی؟ اپنے گھر والے، اور جو ہے نا وہ نقلی وصیت پہ اپنے جو ہے نا وہ فرزند زرداری کے۔ اس کو موروثیت کہتے ہیں۔ موروثیت کہتے ہیں کہ وہ نلائکوں کی سردار پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے، اس کو نلائکی کہتے ہیں۔ نلائکی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو کوئی نظر نہیں آیا، اپنا بیٹا اس نے جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بنایا، اس کو موروثیت کہتے ہیں۔ ان کو اس وقت موروثیت یاد نہیں آئی جب پرویز خٹک نے جو ہے نا اپنا سارا خاندان اسمبلی میں بٹھا دیا، اسد قیصر کا بھائی جو ہے وہ بن گیا ایم این اے ایم پی بن گیا، شیر افضل مروت کا بھائی جو ہے اب وہ باتیں کر رہا ہے، شیر افضل مروت اس کا بھائی مشیر بن گیا گنڈا پور کا۔ اچھا، بشرا بی بی سے پہلے آپ لوگوں نے کتنی ٹرائیاں کی؟ آپ لوگوں نے کتنے لانگ مارچ کیے؟ آپ لوگ کتنی دفعہ ڈی چوک میں آئے؟ یعنی میں بالکل آپ کو کہتا ہوں کہ بشرا بی بی کو بالکل ہی نہ مانے۔ میں کہہ رہا ہوں یعنی عمران خان اور بشرا بی بی کا کیا مقابلہ ہے؟ لیکن دال میں کچھ کالا ہے، یہ توجہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے۔ بات گھوم پھر کے آتی ہے گولی کیوں چلائی؟ اور بھائی گولی کیوں چلائی؟ بشرا بی بی، ہم کہتے ہیں بشرا بی بی نے غلط کیا، بشرا بی بی کو نہیں آنا چاہیے تھا، ہم کہتے ہیں۔ اچھا بشرا بی بی آ گئی، اب آپ یعنی باقی لیڈروں کو زیادہ فکر ہوگی پی ٹی آئی کے یا بشرا بی بی کو جن کا وہ خاوند ہے؟ باقی لیڈروں کو زیادہ فکر ہوگی کہ علیمہ خان کو جن کا ایک بھائی ہے، 4 بہنوں کا ایک بھائی ہے، ان کی یعنی وہ نسل جو ہے نا اکرام اللہ خان نیادی کی نسل کا باعث عمران خان ہے، ان بہنوں کو زیادہ فکر ہوگی یا شیر افضل مروت کو زیادہ فکر ہوگی، علی محمد خان کو زیادہ فکر ہوگی؟ بالکل جعلی خبریں کہ عمران خان نے سنجانی میں منظوری دے دی تھی، شہباز گل نے بھی ڈینائی کیا ہے، کوئی عمران خان نے منظوری نہیں دی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جب قافلہ پہنچے گا اس وقت ڈیسائیڈ کریں گے، اس لیے قافلہ سلو ہوتا گیا، سلو ہوتا گیا، سلو ہوتا گیا۔ وجہ ایک تھی بشرا بی بی۔ محسن نقوی کا بیان ذہن میں لائیں کہ ایک عورت ہے، ایک جو ہے نا وہ جو ہے نا خفیہ ایک عورت جو ہے نا وہ بات نہیں مان رہی، سب کا تارڑ کا بیان جو ہے نا وہ ذہن میں لائیں۔ بشرا بی بی لپیٹ میں آ گئی۔ اب کنورٹ کرنا ہے یا توجہ کو دوسری طرف کرنا ہے؟ گولی کیوں چلائی؟
और भाई बुशरा बीबी के कहां पे लिखा है कि जो है ना वो बुशरा बीबी डी चौक में ले आएंगी बंदों को एहतजाज के साथ। यानी पहले मैंने आपको बताया कि आप नेहरू की घरवाली का किरदार पढ़ें जब नेहरू को गोरों ने जो है ना गिरफ्तार किया। आप फातिमा जिन्ना को देखें, उसके बाद आप नुसरत भुट्टो को देखें, उसके बाद आप कुलसूम नवाज को देखें। कुलसूम नवाज से फिर याद आ गया है कि इतनी ज्यादा जो है ना प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा मरहूमा के नाम पे निकली है, फिर जो बाद में वो ट्रांसफर हो गई है बेटों के नाम बड़ी जायदाद निकली है। पता नहीं अब उधर साथ लेके गई हैं या नहीं लेके गई, मुझे तो नहीं पता। कब्र उनकी 25 कनाल पे है या 2 मीटर पे है, ये भी मुझे नहीं पता। बहरहाल बड़े माल को मिली है मरहूमा, और ये वो मरहूमा है, ये लंदन में थी, बेड भी थी, इनको NA 120 से इलेक्शन लड़ाया गया और धांधली करके जितवाया गया। वो तनख्वाहें भी मरहूमा जान में मारती रही पाकिस्तानी कौम का, लेकिन ये नहीं समझते। वो कैंसर ने बिस्तर से ही नहीं उठने दिया कि कभी वो कौमी असम्बली आ जाएं, लेकिन माल मारते रहे, तनख्वाहें मारते रहे, जो अलाउंसेस थे वो ये मारते रहे जान में। बहरहाल ये जी बिल्कुल डाइवर्ट किया जा रहा है आपकी तवज्जो को उधर के जी बुशरा बीबी। इमरान खान बाहर आते हैं ना, फिर हम देखते हैं बुशरा बीबी क्या आदत करती हैं, या बुशरा बीबी जलसे करती हैं, या बुशरा बीबी तकरीरें करती हैं। ये जो है ना हमारी जो एजेंसी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुगालता है पाकिस्तान में पढ़ाया गया था कि नंबर 1 है, किस में नंबर 1 है, आज तक इस बात का पता नहीं चला। वो ये सारे उनकी जुबान बोल रहे हैं बुशरा बीबी, बुशरा बीबी, बुशरा बीबी, बुशरा बीबी। फैसल वाडा कह रहा है मैंने बुशरा बीबी से इमरान खान की जान छुड़ानी है। अंदाजा करें, फैसल वाडा जो है ना कह रहा है मैं इमरान खान के कुत्ते का एहतराम करता हूं। उधर एस्टेब्लिशमेंट का कुत्ता है, उधर इमरान खान के कुत्ते का एहतराम करता है। पता नहीं ये किस नस्ल का कुत्ता है। सिर्फ तवज्जो क्या डाइवर्ट करनी है और आपने किस पे कायम रहना है। गोली क्यों चलाई? मैंने आपसे पहले भी दरखास्त की थी, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सारे नीचे लिखा करें गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। ये सिर्फ मुहिम है जी। बुशरा बीबी लेकर आ गई, बुशरा बीबी बात नहीं मान रही थी। बुशरा बीबी, अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी जाना ही नहीं चाहती थी, वो कहती थी मैं अकेली खड़ी होंगी। वो एक और दास्तान है, वो किसी और वीलॉग में आपको बताऊंगा कि बुशरा बीबी को डी चौक से ले जाया किस तरह गया। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।